बड़े भाई साहब और मैं, लेकिन हमारे खानदान में इस बिजनेस में कोई नहीं है। मेरे मायके वालों से कोई बात नहीं, फिर भी आप डायमंड जा सकते हैं। लेकिन बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जब मेरी 18 साल की उम्र हुई तो पेरेंट्स ने मेरी शादी कर दी। ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में थी तब मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद पता लगा कि ज़िंदगी की सच्चाई क्या होती है। और जब घर आई तो मेरे हस्बैंड को मेरे पास बिल्कुल समय नहीं था मेरे लिए। और समय ऐसा भी नहीं था कि जब शादी के 1 महीने बाद जब लोग हनीमून पे जाते हैं तब ये मुझे छोड़ के दिल्ली चले गए। लेकिन मैं भी बहुत जिद्दी थी। मैंने कहा नहीं, मैं मांगूंगी नहीं, मेरा हक मुझे ज़रूर मिलेगा। मैंने अपना सारा ध्यान अपने इन लॉज और घर के बच्चों पे लगा दिया। इन्हीं दौरान मेरे 2 बेटियां हुई, प्रणया और उन्नति। आज वो काफ़ी बड़े हो चुके हैं। 15-16 साल मेरे ऐसे ही निकल गए। घर गृहस्थी जैसे आम हिंदुस्तानी एक हाउस वाइफ का दिनचर्या होती है, मेरी बिल्कुल वैसी भी थी। लेकिन उन्हीं के बीच में मुझे कोई चीज़ ऐसा था जो मैं इसके लिए छटपटा रही थी, वो था मेरा नाम नंदिनी। उस नाम को मेरे पेरेंट्स से बहुत चाव से रखा था। हो सकता है उसका कुछ बहुत सारे मतलब है नंदिनी के। मेरे मतलब से वो नाम मुझको वापस मिलना चाहिए और वो कहीं नहीं दिख रहा था, क्योंकि मैं जॉब में करना नहीं चाह रही थी, क्योंकि मैं अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच थी। उनको समय देते हुए मैं कुछ ऐसा ढूंढ रही थी कि जिसमें मेरा नाम मिल जाए और मेरा पति का समय मिल जाए। थैंक्स गॉड। कहते हैं ना कि जो चीज़ अगर आप शिद्दत से मांगो तो सारी कायनात मिलकर उसको पूरा करती है। बिल्कुल यही हुआ हमारे साथ। ये बिजनेस हमारे लाइफ में आया और वही कहते हैं जब मिल जाता है तो उसकी कदर नहीं होती। फिर ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। लेकिन मैं इसी तरह के एक फंक्शन में गई। वहाँ पे जब मैंने इस प्रोग्राम को सुना, वहाँ पे जो स्टेज पे लेडी खड़ी थी उनके बारे में जब जाना, वो जितनी भी ऑड सिचुएशन से निकल के आके इस बिजनेस को बिल्ड कर रही थी, मुझे लगा अगर वो कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकती। और वो दिन है और आज का दिन है, मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने सारे प्रोडक्ट्स कैटेगरी में मास्टरी की। मिस्टर बोस से लोगों को प्लान शेयर किया तो मैंने प्रोडक्ट शेयर किया। अपने टीम की लेडीज़ को मैंने बताना शुरू किया कैसे करके लोगों को डेमो करना है, कैसे उनसे बात करनी है, ये सारा कुछ सिखाया। और ऐसे करते करते हम चले गए। आम्बे प्रोडक्ट्स का कभी भी कोई कंपैरिजन नहीं है। मानते इस बात को? कोई कंपैरिजन नहीं है। और यूनिक चीज़ की कभी कोई कंपैरिजन नहीं होता। अगर आप आम्बे प्रोडक्ट का कंपैरिजन करते हैं तो आप उस आम्बे प्रोडक्ट का साथ में अपने आप का इंसल्ट करते हैं। इस गट्स के साथ मैंने इस बिजनेस किया कि कोई नहीं है मार्केट में, कोई नहीं है दुनिया में, कोई प्रोडक्ट नहीं है जो एमवे के बराबर आ सके। कोई दुनिया में सिस्टम नहीं है जो ब्रिट वलवर्ड के साथ आ सके। कोई नहीं है। यूनिक 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 इस तरह के सिस्टम एंड प्रोडक्ट के साथ, इस एमवे बिजनेस के साथ हमने बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया। देखते देखते हमारे बहुत सपने पूरे किए। इस तरह के फंक्शंस में गई क्योंकि हमें अपने आप को दुनिया के नेगेटिव से बचाने के लिए अपने आप के ऊपर एक प्रोटेक्शन का ऑरा लगाना है। और वो इस सिस्टम ने किया, इस ब्रिट फंक्शंस ने किया। क्योंकि हम लेडीज़ के साथ दिन भर में इतने सारे चैलेंजेस, इतनी सारी नेगेटिविटी हमें झेलना पड़ता है कि हमें अपने आप को एक पॉजिटिव गोला बना के रखना पड़ेगा। और यही है वो जगह जहाँ पे हम उसको बना सकते थे और मैंने अपने आप को बनाया। ऐसे इन छोटे बड़े चीज़ों को करते करते हमने अपने बहुत सारे सपने पूरे किए। बहुत सारे। मेरी बेटी न्यूजीलैंड का सपना था, उसको स्टडी करने जाने का, उसको पूरा किया। मुझे साड़ियों का, जेवरों का बहुत शौक है। एक वक्त वो था जब मुझे एक वार्डरोब, मेरी साड़ियाँ आराम से आ जाती थी। आज 5-6 वार्डरोब हैं जहाँ पे मेरे कपड़े कम पड़ जाते हैं। अलमारी खोलो सर पे गिर जाता है। ये हाल है इस समय। वो सारा सपना पूरा हुआ। मेरे हस्बैंड का टाइम मुझे मिला, मेरा नाम मुझे वापस मिला जिसके लिए मैं छटपटा रही थी। इस सिस्टम, इस बिजनेस के अलावा आज यहाँ पे बैठे जब मेरा नाम बुलाया जा रहा था, मैं कैसे खड़ी हो रही थी मैं नहीं बता सकती। किस सालों से, कितनी युगों से मुझे लग रहा था मैं इस चीज़ की मैं प्यासी हूँ कि आज मुझे वो वापस मिला। थैंक्स टू दिस सिस्टम, थैंक्स टू दिस बिजनेस। मुझे मेरा हस्बैंड का बहुत टाइम मिला और हस्बैंड का टाइम पाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि उनके साथ लटक लीजिए। जहाँ प्लान दिखाने जाए चले जाइए, टाइम अपने आप मिल जाएगा। मैंने यही किया। साथ में बिजनेस बिल्ड करने का यही सबसे बड़ा मजा है। हमारे पास सिर्फ 2 रास्ते थे। या तो हम सपने देखते और सपने देखने के बाद फिर से सो जाते, या उन सपनों
को पीछा करते। हमने पीछा करना ज़्यादा समझा, क्योंकि हमारे सपने इतने स्ट्रांग थे कि बिना पीछा किए उनको हासिल नहीं कर सकते थे। हमने बिल्कुल यही किया। करते करते बहुत आगे बढ़े हम लोग बिजनेस। आज अब हम आपके सामने हैं। बस मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगी कि इस सिस्टम पे, इस ब्रेड प्रोडक्ट्स पे भरोसा रखिए कि हाँ, जहाँ पे भी आप हैं, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, जहाँ पे भी हम काम कर रहे हैं, हम यहाँ पे आ सकते हैं। इस स्टेज का जो वाइब्रेशन है ना, ये सर से लेके पाँव तक दौड़ रहा है। मैं अभी तक मेरे पाँव काँप रहे हैं। मैं सच्ची कह रही हूँ, मैं सच्ची कह रही हूँ। मैं इस एहसास को मैं बयान नहीं कर सकती, इसको तो महसूस करने वाली चीज़ है। बस इतना ही कहना चाहूँगी। कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं सब भूल गई। इसके लिए मुझे माफ़ करिएगा प्लीज़। फिर नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर कहूँगी। बस इतना कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी आपको बहुत तकलीफ़ें देगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको हज़ारों कारण देगा ज़िंदगी रोने के लिए, बस, लेकिन लाखों कारण देगा हंसने के लिए भी। उन लाखों कारणों में से अपने कारण ढूंढिए, अपना कारण ढूंढिए, अपने बच्चों की आंखों में देखिए, आप ही बिजनेस कर ले जाएंगे। बस आज हम यहाँ पर आते हैं, जिस बच्चों को रोता छोड़ के हमने इस बिजनेस को बिल्ड किया, उन बच्चों की आंखों में आज हम अपने प्रति गर्व महसूस करते हैं। दिस इज द बिजनेस। थैंक यू डायमंड, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड गो डायमंड। मेरे हस्बैंड ने मुझे ब्यूटीफुल वाइफ कहा है, तो मैं भी कहना चाहूँगी मेरे हैंडसम हस्बैंड, मेरे ऋतिक रोशन, मेरे अभिषेक बच्चन, जितने सारे हीरो हैं, जितने हैं हंस हैं, सारे ने छावर इन पर। मैं उनको बुलाऊंगी जोरदार स्वागत के साथ। मेरे हस्बैंड, एक बात मैं बताना भूल गई, सिंगल बात मुझे याद आ गया, मैं बता दूं, बाद में फिर भूल जाऊंगी। एक बार बता दूं, मेरे हस्बैंड ने कहा था कि मैंने तुम्हें डायमंड पहुंचा दिया है, अब बाकी के रास्ते तुम संभालो, वहां तक मुझे ले चलो, इसलिए अब ये आराम करते हैं, मैं काम करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, ऑसम। आपने सुन लिया, आपको अंदाजा होने लगा होगा कि हम लोग आज यहाँ पे क्यों हैं। तो स्टोरी हमारी वहीं से स्टार्ट हुई, और मैं, क्योंकि अपलाइन ना होने के कारण मैं दिल्ली जाने लगा, और इस ब्रिट सिस्टम को मैंने अपने अपलाइन बना दिया। वैसे मेरे अपलाइन, जिनको मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, वो और क्यों नहीं, मिस्टर मिसेस ल्यू रिगन, ये मेरे अपलाइन है। उन्होंने मुझे इस सिस्टम के साथ प्लग कर दिया। दैट इज ब्रिट फॉर वाइट सिस्टम, एक पावरफुल सिस्टम। यहाँ जो लीडर्स आप देख रहे, मेंटर्स, मैं इन्हीं को सुनता था, इनको मालूम ही नहीं कि इनको सुन सुन के आज मैं यहाँ पे पहुंच गया। मैं दिल्ली जाता था और बहुत ही फायर्ड अप होता था और अपने सपनों को बड़ा करता था। जो सपने बचपन में देखने में डर लगता था, होता क्या है कि मिडिल क्लास फैमिली में बचपन से ही कुछ ऐसा एजुकेशन दिया जाता है कि बड़े सपने मत देखो, पैर उतना मत फैलाओ जितनी बड़ी चादर है, ये वो तमाम चीजें दबाया जाता है। तो वो एक माइंडसेट बन जाती है, लेकिन उस माइंडसेट से जब तक हम लोग निकलेंगे नहीं, तब तक हम उस चीज को पा नहीं सकते हैं। कहते ना कि जिंदगी में बहुत सारी चीजें हम लोग ने देखा नहीं, सुना नहीं, तो उस चीज को हम लोग पाने की कोशिश भी नहीं करते। बस करना एक ही चीज है कि उस चीज को देखना है। जिस दिन आपने उस चीज को देख लिया, तभी आप उस चीज को पाने की कोशिश करेंगे। मुझसे पूछते हैं लोग कि ये बिजनेस कैसे होगा, तो मैं उनसे कहता हूं कि ये गलत क्वेश्चन है। पूछो ये कि ये बिजनेस मैं क्यों करूं। अगर वो स्ट्रांग हो गया तो काम अपने आप होने लगेगा। जैसे मैं अगर आप लोगों से एक छोटी सी बात पूछूं, बात कहूं आपसे, तो क्या जवाब देंगे? अगर मैं कहूं कि यहां से मुंबई की सड़क बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत सड़क है, आप पैदल चले आइए, तो कितने लोग जाएंगे? मुझे नहीं लगता कोई जाएगा। लेकिन उसमें एक कारण जोड़ दीजिए कि जाने पे 1 करोड़ मिलेगा, तो कितने लोग जाएंगे? मैं तो जाऊंगा। उस समय कहा जाए कि सड़क बहुत खराब है, तो क्या आप मना कर देंगे? अगर उस समय कहा जाए कि रास्ता नहीं मालूम, तो क्या आप मना कर देंगे? ना, आप फिर भी ढूंढेंगे उसे। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कारण होना चाहिए। तो बचपन का जो वो डर था ना, उसको निकालना पड़ेगा। एक स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या चीज आपको निकालना है और क्या पाना है। हस्बैंड वाइफ थे, नई नई शादी हुई थी, और उन लोग बाहर हनीमून में गए हुए थे, कॉटेज में ठहरे हुए थे। शाम का टाइम था, वाइफ उनके खाना वाना बना रही थी, तो एकदम से पानी बरसने लगा। तो उसके वाइफ ने अपने हस्बैंड से कहा कि देखो पानी बरसने लगा है, मैंने कपड़े बाहर सूखने दिए, तुम जल्दी से उसको अंदर ले आओ, नहीं तो सब भीग जाएंगे। तो हस्बैंड डरा हुआ कहा कि ना बाबा ना, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तो वाइफ ने सोचा कि ये मजाक कर रहे हैं, उन्होंने फिर से रिपीट किया कि जाइए जाइए, मजाक छोड़िए और कपड़े ले आइए। कह रहे मैं बाहर नहीं जाऊंगा, बाहर लुल्लू है, पकड़ लेगा। तो वाइफ को कुछ समझ में नहीं आया, ये क्या बात है, नई नई शादी हुई थी। तो उसने पूछा ये लुल्लू क्या है? तो कह रहे मैं जब छोटा था तो मेरी माँ कहती थी
कि ऐसे हालात में बाहर मत जाया करो, बाहर लुल्लू है पकड़ लेगा। मैं बाबा बाहर नहीं जाऊंगा। तो वाइफ को कुछ समझ में नहीं आया, तो वाइफ ने फिर से उनको दिलासा दिलाया, अरे तब तो आप बच्चे थे, छोटे थे, अब आप हट्टे कट्टे जवान हैं, अब कहां से लुल्लू पकड़ लेगा। तो हस्बैंड और डर गया, कहने लगा कि मैं बड़ा हो गया तो क्या हुआ, लुल्लू भी तो बड़ा हो गया। तो कभी कभी हम लोग बचपन की उन बातों को लेके भूल ही नहीं पाते, उनको कस के बांध लेते अपनी जिंदगी में, उससे निकल ही नहीं पाते। उससे निकलना पड़ेगा। मुझे बहुत से लोग मिले जो दुनिया को चेंज करने के लिए तैयार था, लेकिन बहुत कम लोग मिले जो खुद को बदलने के लिए तैयार था। और जिन्होंने खुद को बदल लिया वो सब कामयाब हो गए। मेरी कामयाबी धीरे धीरे शुरू हुई तो सबसे पहले परेशान हुए मेरे बैंक के लोग, मेरे कलीग्स। मुझे बोलते हुए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे 8 साल हो गए नौकरी छोड़ चुके हैं, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने 18 साल जॉब किया और 19 साल मेरे रिटायरमेंट की बाकी थी जब मैंने बैंक को क्विट कर दिया। मुझे एज ए पनिशमेंट जोनल ऑफिस में भेज दिया गया कि इसको सामने बैठा के रखो, देखो ये कैसे बिजनेस करता है। कोई किसी को रोक पाया आज तक? जिनके मंजिल बिल्कुल क्लियर हो उसको कोई रोक नहीं सकता था। मैं इवनिंग में बिजनेस को करता था, मैं दिन में करता भी नहीं था। शाम को जब मैं बैंक से निकलता था तो घर नहीं लौटता था, क्योंकि वो काफी दूर था, मुझे और आगे जाना होता था। तो मैं टाई वाई बांधता था। तो लोग परेशान होते थे कि तुम घर जाते हो तो टाई बांध के क्यों जाते हो। तो हमने कहा एक दिन तुम बैठ के प्लान समझो, तुमको भी समझ में आ जाएगा, तुम भी टाई बांधने लगोगे। तो खैर उन लोगों ने तो ना देखा प्लान ना समझा, और मेरे ऊपर सख्ती बढ़ती चली गई। मैं एक दिन छुट्टी लेता था तो मेरे घर में टेलीग्राम पहुंचता था कि क्यों छुट्टी लियो, क्यों नहीं एक्शन ले लिया जाए, और तमाम बातें। फिर मेरे ऊपर हुआ कि बॉस फोन नहीं छुएगा, इधर नहीं झांकेगा, वो नहीं करेगा, तमाम चीजें। तो मैंने मोबाइल ले लिया, और 98 में एक बड़ा सा मोबाइल आता था 5110, और वो मैं बाहर यूं लटका के घूमता था। बड़ा था, पेट जेब में रख नहीं सकता था, जेब फट जाएगा इतना वजन था उसका। तो उस पर भी उन लोग नाराज हो गए कि मोबाइल को जेब में रखो, बाहर क्यों लटका के रखे हो, हम लोग को दिखाने के लिए। खैर ये सब बातें चल रही थी।